सबको जय मसीह की। इस जय प्रकार फिर से मसीह। प्रभु ने इस समय को हमारे लिए दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और जिस प्रकार हम लोग हर एक दिन प्रतिदिन भोर को हम मिलकर प्रभु के वचन में और उसकी प्रार्थना के साथ हमारा शुरुआत होता है, इसके लिए हमारे लिए बहुत आशीष का कारण इस समय हमको बनता है। इसके लिए परमेश्वर हमारे सबके जीवन में आपकी जो उसकी वचन के द्वारा हर दिन हमसे बातें करता है। इसीलिए आज के दिन भी हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन। जॉन गॉस्पल चैप्टर 1 12 वर्स। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने की अधिकार दिया। परमेश्वर की सहायता के लिए एक छोटे से प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रिय प्रभु जी, आपके चरण में आता हूँ परमेश्वर। आज के दिन प्रभु जी आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा इस सुंदर दिन को प्रभु जी हम सब के लिए दिया। और परिवार के तौर पर हम सब भाई बहन प्रभु जी मिलकर प्रभु जी के आपकी उपस्थिति में हम आए। प्रभु जी हमारे बीच में रहिए। प्रभु जी हम लोग जो इकट्ठा होते प्रभु जी हमारे लिए एक आशीष के कारण बनाए परमेश्वर। और जिस सुंदर समय को आपके हाथ में सौंपता हूँ। और प्रभु जी हमारी खुद की ज्ञान से प्रभु जी, खुद के बल से प्रभु जी हम कुछ नहीं कर सकते। केवल प्रभु जी आपकी सामर्थ, आपकी मदद, प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते। प्रभु जी आपके हमारे बीच में रहिए। और प्रभु जी अयोग्य मुझे भी प्रभु जी आपके चरण में ले लिए परमेश्वर। जो बातें आप देना चाहते हैं परमेश्वर, आप हमसे बातें करिए। और प्रभु जी हम सब भाई बहन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए मन दीजिए। किसी प्रकार की आतंक ना हो। हर एक विषय आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 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 हम पढ़े हुए भाग को हम बहुत बार हम इस विषय को पढ़ पढ़ चुके हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर के संतान होने के अधिकार दिया। इसीलिए हम हमारे जीवन में देखते हैं, जब हमको उस पर विश्वास करने के द्वारा ही हमको उसकी संतान होने के लिए परमेश्वर इस अधिकार को हमको देता है। इसके लिए हम कोई परिश्रम नहीं किए। क्योंकि हम देखिए, क्योंकि पिछले बार भी मत्ती सुसमाचार 5 का 48, इसके लिए प्रभु चाहता है कि हम लोग सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। पिछली बार जब प्रभु ने मौका दिया था, उस प्रकार वही बातें की है। जो कोई विश्वास किया है, जब तक वो वचन में न बने रहेंगे तब तक परमेश्वर के चेले नहीं बन सकते। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की वचन में बने रहे, और तब हम उस सचमुच उसके चेले बनेंगे। और प्रार्थना के द्वारा हम तब जो कुछ हम मांगेंगे वो हम पाएंगे। इसीलिए इस बड़े जो भाग्य, ऐसा जो प्रिविलेज को प्रभु हमारे लिए स्थापित किया कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसको परमेश्वर की पुत्र संतान होने के लिए अधिकार हमको मिलता है। हम नीचे पढ़ते हैं, अर्थात जो उन्हें उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो प्रभु का नाम हमारे लिए वो किस लिए दिया है? क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा और अपनी जो अच्छाई के द्वारा हम उस उद्धार को नहीं पा सकते थे। क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया था जेनेसिस 12 अध्याय में, और उस उद्धार के लिए परमेश्वर हमारे लिए उस काम को करता है। इसके लिए हम देखते हैं हिजकेल के पुस्तक 20 अध्याय में, हिजकेल का 20 अध्याय, हिजकेल का किताब उसका 20 अध्याय में एक बात पढ़ते हैं। इस पूरा 20 अध्याय को हम पढ़ेंगे तो इसराइल के लिए परमेश्वर का जो रिलेशन है वो हम देखते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हर बार उनको ताड़ना दे रहा है। और हर बार वो लोग चुक जा रहे हैं। जब फिर से उनको गुलामी में, दासत्व में भेज रहे, फिर से वो लोग उधर प्रभु से पश्चाताप करते हैं, फिर से उनको लेकर फिर से उनको खड़ा करते हैं, फिर से वही पाप, उनकी मूर्तों को पूजा करते रहते। इसके लिए जो परमेश्वर जो आज्ञा उनको दिया था, जो चीज मत करो, वही काम वो लोग करते हैं। इसके लिए परमेश्वर आखिरी में अपना प्रेम को कैसा प्रकट कर रहा है, उसकी जो सब पिता के प्रेम को हमारे लिए कैसा प्रकट कर रहा है, कोई पढ़िए उस बात को। इसके पुस्तक 20 अध्याय 39 वचन। इस्राएल के घराने,
तुमसे तो प्रभु यहोवा यो कहता है, जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो। और यदि तुम मेरी न सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र न करना। ये परमेश्वर का वचन, जब इस वचन को मैं पढ़ता था, तो इस बात को उसको मैं अपने मन में समझ रहा हूँ कि परमेश्वर अपने प्रजाओं को, अपने जो बच्चों को, उनको फिर से उनको सुधारने के लिए बहुत सारे काम, इसके लिए इब्रानी पत्र 12 अध्याय में पिता की ताड़ना हमारे अच्छे के लिए करता है। इसके लिए हम उस ताड़ना को हमारे अच्छे के लिए, इसके लिए हम भी शरीर रीति से हमारे बच्चों के उनको सुधारने के लिए हम उसको ताड़ना देते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता है, वही हम उन इसराइली उनके घराने के लिए किया। लेकिन उनके जीवन में क्या हो रहा है, हर बार परमेश्वर के नाम के निमित्त उन पर दया किया गया, फिर वो लोग अपने आपको फिर से उस पाप में वो लोग डाल रहे। इस 20 वचन में हम देखेंगे तो पूरा परमेश्वर आखिरी में कहता है, जैसा एक पिता अपना बच्चों के लिए अभी वो नहीं सुधरता है, लेकिन अब मैं ही उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है परमेश्वर एक दुख भरी एक ऐसा बातें हम देखते हैं इसमें, इसराइल के घराने, तुमसे प्रभु यहोवा यूं कहता है, जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो। यदि तुम न मेरी न सुनोगे, आगे को भी यही क्या करो, पर मेरी पवित्र नाम को अपने बेटों और मूर्तों के द्वारा अपवित्र ना करो। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र नाम को हमारे लिए बचाए रखने के लिए परमेश्वर था। क्योंकि आप अपने लिए जो भी करते करो, लेकिन उस नाम को अपवित्र, क्योंकि उस नाम के द्वारा मैं आपके लिए उद्धार का काम करने वाला हूँ। क्योंकि आप अपने मेरी बात आज्ञाओं को मानकर आप उस सिद्धता की ओर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैं हर बार आपको ताड़ना देता हूँ और हर बार आपका फिर से वही चाल चल। इसके लिए मनुष्य का हृदय को परमेश्वर जान गया और कहता है, तुम अपने से कुछ नहीं कर पा रहे और मैं पिता का प्रेम। इसके लिए 44 वचन पढ़िए, हिजकेल उसका 20 अध्याय 44। हे इज़राइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करो, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा का यही वाणी है। इसराइल के घराने के लिए परमेश्वर का वचन है, तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए काम के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करो। इसके लिए हम पूरा 20 अध्याय में हम देखेंगे तो उसके नाम के निमित्त वो क्या करता है, उनको छुड़ाता है उनके नाम के निमित्त। क्योंकि जो मूसा को जो वाचा दिया है, उस मूसा के वाचा के निमित्त उस इस्राएली प्रजाओं का हर बार उसको बचाता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, तुम अपने इस बेटों के द्वारा, अपनी मूर्तों के द्वारा मेरे पवित्र नाम को आप मत बिगाड़ो। इसीलिए हम वही बात को हम यूहन्ना में के देखते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज हमको कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि जो कुछ किया हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु ने, हम अपना प्रिय पुत्र को हमारे लिए दिया और उस कलोरी क्रूस पर उस व्यवस्था के अनुसार वो जन्म लिया और उस व्यवस्था को पूरा किया और हमारे लिए उस काम को पूरा किया, उद्धार के काम को। जो काम हम नहीं कर सकते थे, परमेश्वर की आज्ञा को हम नहीं मान सकते थे, लेकिन परमेश्वर प्रभु ही, इसके लिए होशे में कहते हैं, होशे 6 अध्याय उसमें एक बात कहते हैं, होशे 6 अध्याय 1 वचन पढ़िए, 1 2, होशे का ग्रंथ उसका 6 अध्याय। इस कारण मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला। होशे 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 6 अध्याय 1 वचन। चलो चलो, हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे गांव पर पट्टी बांधेगा। ये हमारे लिए परमेश्वर का जो काम हमारे के इस वचन में हम देखते हैं, क्योंकि हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने मारा और उसे चंगा करेगा। हमको दोषी ठहराने वाला कौन था? वही व्यवस्था है जो हमको दोषी ठहरा दिया, और वही व्यवस्था है देहधारी बनकर इस दुनिया में आया और हमारे लिए उद्धार का काम पूरा किया। इसलिए इसमें हम परमेश्वर के प्रेम को हम पहचान सकते हैं। इसके लिए यूहन्ना 3:16 में वही कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया उस अनंत जीवन के लिए।
कोई भी नाश ना हो। इसीलिए हम देखते हैं जितनों ने उसे ग्रहण करता है उसको परमेश्वर का पुत्र होने के लिए अधिकार परमेश्वर दे देता है। इसके लिए आज परमेश्वर के पुत्र होने के लिए जितना जो योग्यता है, उसका जो दाम है, हम देखेंगे तो हम उसको एक बार हम इस बात को इजी से हम कह सकते हैं, हम परमेश्वर का संतान बन गए, हम परमेश्वर के पुत्र बन गए। हम कौन थे? इफिसी पत्री में पौलुस कहता है हम अपराध के कारण हम मरे हुए थे और परमेश्वर से दूर चले गए थे, उस महिमा से हम हमको भटके हुए थे, लेकिन उसको हमको परमेश्वर का पुत्र के स्थिति में हमको लाने के लिए परमेश्वर कितना बड़ा दुख उठाना पड़ा, इस विषय को हम एक बार ध्यान करेंगे। क्योंकि हमको बचाने वाले कौन नहीं था ना, हम लोग हम अपने पापों के कारण हम नाश में मृत्यु में हम चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए। लेकिन उसके नाम के निमित्त परमेश्वर ने फिर से उस उद्धार का काम को तैयार किया उस कलोरी क्रूस के द्वारा। इसीलिए हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र होने के लिए परमेश्वर हमको क्या प्रिविलेज देता है कि यूहन्ना सुसमाचार में ही हम देखते हैं 19 अध्याय में। यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय हम देखते हैं इधर प्रभु यीशु मसीह के दुख को हम देख सकते हैं। उसकी मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है। उसके लिए जब पिलातुस ने उसको मृत्यु दंड देने के लिए जब उसके मुकदमा चल रहा है तो उसके ऊपर कोई दोष नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए किस दोष पर उसको क्रूस पर चढ़ा गया? बड़ी अच्छे वचन। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। उसमें कोई नहीं देश पाता है क्योंकि उसमें क्रूस पे चढ़ाने के लिए कोई भी दोष उसमें नहीं है। लेकिन अभी एक दोष वो लोग लगा रहे हैं, कौन सा दोष है 7 वचन में? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया, तो वो बात व्यवस्था के अनुसार वो मार डालने लगे योग्य, तो उस कारण की वजह से उसको क्रूस पर चढ़ाओ। अभी हमको परमेश्वर उसको पूरा कैसे किया व्यवस्था को? जब हम व्यवस्था के अधीन में थे, हम परमेश्वर का पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं थे। अगर कोई परमेश्वर का पुत्र कहता था उसको पथराव करके मार डालना चाहते। वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कह रहे, हमारा व्यवस्था के अनुसार वो मार डालने के योग्य काम है, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। परमेश्वर का पुत्र हम कैसे बन सकते हैं? हमारी इस दशा में, हम इस मानव की दशा में हम उसको हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इतनी बड़ी जो काम, जो प्रभु यीशु मसीह का जो उस त्याग को, और हम देखेंगे तो हमको कितना बड़ा बहुमान, कितने बड़े हमको दिया है कि वो हम देखते हैं कि वो हमको परमेश्वर का पुत्र होने के लिए अधिकार देता है। अभी हम परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब क्या है? हम विश्वास कर चुके, वही है तो सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। समय नहीं इसके लिए, जल्दी देखेंगे। पत्रस में कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि हाँ उसके मैं द्वारा उद्धार हम्म उद्धार पढ़िए। पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, नए जन्मे बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हम उसके विश्वास करें, हम परमेश्वर का पुत्र बन गए और नया जन्म हमारे लिए हो गया। जब हम नया जन्म होने के बाद हम क्या करते? आत्मिक दूध की लालसा करते। और आत्मिक दूध क्या है हमारे लिए? प्रभु का वचन। हम हर दिन थोड़े थोड़े, धीरे धीरे और कहानी के रूप में हम देख कर हम क्या कर रहे हैं? अपना आत्मिक जीवन में बढ़ते 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 जा रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पुत्री के समान, हम जब कहला दिए तो हमको सिद्धता की ओर परमेश्वर लेके जाना चाहता है। इसके लिए जब हम लोग उसके पुत्र के समान हम बन गए और दूध पीते रहेंगे, हम शारीरिक विषय में देखते हैं, जब हमको भी एक बालक या छोटा बच्चा हमारे घर में जब जन्म लेता है, उसको हम क्या करते हैं? उसके सामर्थ्य के अनुसार उनको दूध पिलाते हैं। जब उस दूध पीते पीते रहेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद भी वो दूध पी रहा है, तो क्या होता है? हमको दुख लगता है, क्योंकि पिता को इस बात के लिए दुख किस लिए होता है कि वो नहीं बढ़ पा रहे। इसके लिए हम 10-15 साल भी हम प्रभु के पर विश्वास किए और आज भी हम दूध पी रहे, इसका मतलब है कि हम उसमें वचन में नहीं बढ़ पा रहे।
उस ताकत को हम नहीं पहचान सकते। इसके लिए परमेश्वर हमारे लिए उस विश्वास को क्या करता है, उसको कार्य इसके जेम्स उसका 2 वचन में कहता है, विश्वास को अगर कम सहित नहीं है तो उसका मरा हुआ है। जेम्स में वो याकूब का पत्र में कहता है 2 अध्याय और कितना वचन है, 17 वचन में, वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसीलिए हम विश्वास रखेंगे और उस पर हम लोग ग्रहण करेंगे, लेकिन उसका हमारा जीवन में काम नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम हमारा विश्वास कैसा है, मरा हुआ है, उससे कोई लाभ नहीं है। क्योंकि उसका हमारे कंपैरिजन किससे करता है, उसके नीचे देखेंगे तो, तुझे विश्वास 19 वचन में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और तरतराते। विश्वास हम है कि नहीं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और तरतराते, हम नहीं तरतरा रहे और वो लोग तरतराते। हमारा जो कंपटीशन हमारे लिए जिसके स्थान पर हमको रखने के लिए जा रहे परमेश्वर, वो हमसे भी एक कदम आगे चल रहा है। वो परमेश्वर जब मार्कुस सुसमाचार 5 अध्याय में, जब उस दुष्टात्मा का व्यक्ति उस सेना उस प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो चिल्ला लगे, दाऊद की संतान तुम मेरे से क्या काम, तो डर कर वो तरता रहा है। लेकिन हमारे जीवन में देखते हैं उस प्रभु के वचन को, उसको हम उस विषय को हम देख नहीं सकते, उस विश्वास के काम पे हम नहीं ला सकते। इसके लिए प्रभु ने हमारे लिए इब्रानी पत्री 11 अध्याय पूरा विश्वास की जो हर एक एक व्यक्ति के जीवन के अनुसार हमारे लिए इसीलिए दिया, ताकि हम उसकी विश्वास को परख कर हमारे जीवन में हम सिद्धता की ओर बढ़े। क्योंकि जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित ना होगा। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 25 में, दाऊद कहता है जो कोई यहोवा पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित ना होगा। इसके लिए ये परमेश्वर वो वही गांव किया है, वही पट्टी बंद है, वो उद्धार के लिए हम कोई काम नहीं किए, केवल परमेश्वर ने हमारे लिए उस उद्धार का काम को पूरा किया। इसीलिए हम कोई विश्वास के द्वारा, इसके गलती का पत्री 4 अध्याय में हम पढ़ेंगे। गलती का पत्री पौलुस कहता है, एक क्वेश्चन पढ़िए। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हम्म हम देखते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास किए और परमेश्वर का पुत्र बन गए। और बालक कैसे है, हम लोग जब दूध पीते रहेंगे तो अगर बालक परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी वो दास के समान ही, कोई भेद नहीं। क्योंकि हम उस उदाहरण को देख चुके, हमारे एक पुत्र है, छोटा है, हमारा पास कितना करोड़ों आस्ती, एक पिता के पास कितना करोड़ों आस्ती भी रहने दो, कितना भी पैसा रहने दो, वो पूरा वारिस वही है, छोटा है, लेकिन जब तक उसका 18 साल ना होगा तब तक उसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए वही कहता है यहाँ, जब बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कोई अंतर नहीं। इसके लिए हम लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बन गए, लेकिन पुत्र बनने के बाद भी हम उस वारिस तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हम अभी तक बालक है। परमेश्वर चाहता है ये धन तुम्हारे लिए रखा है, तुम इसमें यूज करने के लिए तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन हम कब तक उसको यूज नहीं कर सकते, जब तक हम आत्मिक से बढ़ न जाए। इसके लिए जब तक हम लोग उस बालक के समान है तब तक हमारा स्थिति कैसा है, उस समय पूरा होने तक। वैसे ही तुम भी जब बालक थे, 3 वचन में, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम लोग ये संसार की आदि शिक्षा के अनुसार इसके लिए छोटा बच्चों का हम लोग कोई चीज नहीं कह सकते। इसके लिए उदाहरण के तौर पर हम बताता हूँ, घर से बाहर मत जाओ और रोड पे मत जाओ और मार्केट में मत जाओ और डैडी को छोड़ के दूर मत जाओ, ये सब उनके लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पास उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उसको खरे ना। प्रभु चाहता है हम सिद्धता के बढ़े, पिता चाहता है बच्चे अपने पैर पर खड़ा हो और उस सिद्धता की ओर जाए, लेकिन उस ज्ञान को पाने तक, उसकी चीज को समझने तक उनको एक शिक्षा के अंदर हम रखा जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कैसे आगे बढ़ना है। रोड पे मत जाओ इसके लिए कहते हैं, रोड पर जाकर उनको कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। बाहर मत जाओ, कोई किधर भी भटकेगा। लेकिन जब वो बड़ा होते जाने के बाद वो बाहर देश में जाएगा, काम करेगा, कमाएगा और पिता माता को पालेगा, उसका काम करेगा। इसके लिए वो तैयार कर रहे हैं ना। इसके लिए हम देखते हैं, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा, स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन में को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक पद उन्हें मिले।
जब परमेश्वर हमको सिद्धता की ओर बढ़ने की एक प्रोसेस में वो हमको चाहता है, हमको उस लेपालक पुत्र की, उस पवित्र आत्मा की दान, रोमी पत्री 8 अध्याय में वही लिखते हैं, हमको क्या कौन सा आत्मा दिया है? दत्त पुत्र आत्मा, लेपालकपन की आत्मा हमको दिया है, ताकि हम उस वारिस में बने और परमेश्वर का काम के लिए आगे आए। इसके लिए हम अभी तक बालक का जीवन में हम जी रहे हैं, हम दूध की लालसा कर रहे हैं, वो थोड़ा समय के लिए, लेकिन अभी हम अन्न क्या है, सयाने के लिए होता है। इब्रानी पत्री 5 अध्याय में देखते हैं, तुम समय को विचार से तुम आज तक, आज प्रभु के काम के लिए आगे आने के लिए तुम काम करना था, लेकिन अभी तक तुम दूध पीते। क्योंकि परमेश्वर को बहुत दुख का बात है, हम उस विश्वास से हम परमेश्वर का पुत्र बन गए, लेकिन उस पुत्र की जो अधिकार है हम नहीं पा पा रहे। हमारे जीवन में उस पुत्र के अधिकार को देने के लिए परमेश्वर चाहता है, हम सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है, इसके लिए कि तुम्हारे लिए इतने बड़े धन को मैं तैयार किया, उसको तुम पाने के लिए। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, यूना यूना सुसमाचार 16 अध्याय में, यूना सुसमाचार 16 अध्याय 12 वचन में कहता है, मुझे तुमसे और भी बहुत सारे बातें कहनी, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा। वह अपने ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली वस्तुओं को तुम्हें बताएगा। समय की अभाव के कारण इस बात को हम डिटेल में नहीं बता सक रहे, लेकिन आप इस बात को, आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपको सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के पुत्र तो बन गए, लेकिन जब तक वारिस, उसकी जो अधिकारी, उसके, इसके लिए क्यों हमको बनना है, क्यों हमको उस चीज को बनना है? क्योंकि हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय में एक बात है। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 9, देखिए 35 में देखते हैं, यीशु ने सब नगर और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज के सुसमाज पर करता और इस प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक काम करता है, क्योंकि उसके लिए एक काम करना कोई अवश्य नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का तुल्य है और उस महान स्थान में उसको निवास करने वाला परमेश्वर है। और वो क्या कर रहा है, एक ही अकेला कि नगर 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 फिर कर परमेश्वर का राज्य की सुसमाज कर रहे, और क्योंकि तरस कर रहा है, हम कैसे, 36 वचन पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 9 का 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। भटके हुए थे, व्याकुल और भटके हुए थे। तो क्या हो रहा है, उनके कोई रखवाला नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कोई रखवाला हमारे लिए बने, हमारा सर। इसके लिए हम इस बात को पूरा हमको शॉर्टकट में समझने के बाद जॉन गॉस्पल पढ़िए, जॉन गॉस्पल 5 अध्याय और 35 पढ़िए, जॉन गॉस्पल 5 अध्याय 35। वह जो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मग्न होना अच्छा लगा। जो भाई बहनों, सब लोगों के लिए मैं ये बात इसके लिए कहता हूँ कि वो यूहन्ना के शिष्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह बातें करते हैं, क्योंकि जब यूहन्ना इस संसार में था थोड़े समय के लिए, उसके शिष्य थे, और वो शिष्य यूहन्ना के जो पीछे पीछे चलते थे, और यूहन्ना जब सुसमाचार प्रभु का राज को, मार्ग को तैयार करने के लिए जाता था, ये भी उनके पीछे जाते थे। और वो लोग उनके पीछे एक वो कहता है, जलता चमकता हुआ दीपक था, और तुम थोड़ी देर उसके ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। जब यूहन्ना इस संसार को छोड़कर चला गया, चेले भी उस संसार में मिल गए। इसके लिए हमारा जो नजर है, हमारा निशाना है, जब हम ऐसे एक व्यक्ति के समान और किसी इंसान के ऊपर, किसी हमारे जो शरीर के ऊपर हम लगाएंगे, तो थोड़े दिन के लिए मगन है। हम देखते हैं, हम अनुभव से भी ये बात कह सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर कहता है, हमारा जो नजर किधर रहना चाहिए, प्रभु का वचन में। पहला पत्रस वही कहता है, दूसरा पत्रस 1 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और 19 वचन। अब हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना पर ऋण ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है
जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का जब तारा तुम तक होंगे। पाँव न पटे, भोर की तारा वो पाँव न पटे, तब तक वो हमारे लिए उस दीपक के समान उस अंधेरा में उजाला देता है। इसीलिए उसको कोई अंत नहीं है, जब तक हम लोग उस महिमा का वो पहुंचने तक वो हमको उजाला दे। इसीलिए हम देखते हैं, हम विश्वास किसके ऊपर रखना है। इसके वही बात पढ़े थे योना सुसमाचार यही कहते हैं 12 वचन में, वही ज्योति है इस संसार में आया और वही है, और इस संसार उसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने के अधिकार परमेश्वर देता है। हम परमेश्वर की संतान बने, लेकिन हमारा विश्वास सही जगह पर होने के लिए परमेश्वर बात करता है। अगर हमारा विश्वास अगर सही जगह पे नहीं है तो हमारे पूरे समय को हम व्यर्थ कर सकते हैं। क्योंकि योना के चेले के विषय में हम देख चुके हैं कि वो थोड़ा समय तक वो मगन थे नहीं है, क्योंकि आगे अपने काम हो रहा है, लेकिन जब उस आग ने चला गया तो ये भी चले गए। इसके लिए हमारे जो अनंत काल की माया के समान हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पूर्ण उद्धार तैयार करके और बोर की उस समय तक चमक उठने तक हमारे लिए एक दिया का समान काम कर रहा है। इसके लिए जब तक उस वचन के हम बने रहेंगे, उस वचन पर विश्वास हम रखेंगे, तो हमको उस सिद्धता की ओर प्रभु लेके जाएगा। और उस सिद्धता की ओर लेके जाने के समय में हमको उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमको उस मार्ग हमको बताएगा। इसीलिए प्रभु इस वचन को सहायता करे और हमको भी सबको तैयार करे।